आप सभी को राधे राधे। आज हम देखेंगे कि क्या हमने ट्रेड किया है। आज हमने कोल इंडिया में ट्रेड किया है। जो बेसिकली एक स्टॉक्स है। अभी हम स्टॉक्स में ही ट्रेड कर रहे हैं। अभी हम लर्न कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे क्वांटिटी से हम ट्रेड कर रहे हैं। अपनी जो सेटअप है हमारा ब्रेकडाउन वाला, उस पर हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब वर्क कर रहे हैं कि छोटे छोटे क्वांटिटी से सीख रहे हैं उसको कि कहाँ एंट्री करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कब लेना है, कहाँ टारगेट सेट करना है, उसी को अभी हम सीख रहे हैं। तो गाइस, आज हमने कोल इंडिया में एक छोटा सा मोमेंटम कैप्चर किया, एक छोटा सा ट्रेड किया है, जहाँ पर हमें यही हमने ट्रेड किया है। आप देख सकते हैं जहां हमें एक छोटा सा टारगेट मिला है और टारगेट को कहां फिक्स करना है, कब टारगेट लेकर के निकलना है, स्टॉप लॉस कहां पर फिक्स करना है, ये सब हम इस ट्रेड में आपको बताएंगे। कि जैसे कि अगर हम अपने टारगेट को पहले लेकर नहीं निकलते तो हम वहीं से ही मार्केट में क्या होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं और उसके बाद रेंज में चले जाते हैं, जैसे कि अभी हम आपको आगे चल करके दिखलाएंगे। तो बस यही बेसिकली ट्रेड है। अभी चलिए इसके पीछे का लॉजिक देखते हैं कि मार्केट में क्या लॉजिक था इस ट्रेड के पीछे और हमने इस ट्रेड को कैसे लिया है और कैसे मैनेज किया। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अभी हम गाइस बेसिकली स्टॉक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब स्टॉक्स में हम प्रैक्टिस कर लेंगे छोटे छोटे क्वांटिटी, उसके बाद हम ऑप्शंस में जंप करेंगे। पहले ऑप्शंस में जंप नहीं करना होता है, पहले स्टॉक्स में हमें प्रैक्टिस करना होता है कि कहाँ हमें स्टॉप लॉस लेना है, कहाँ एंट्री लेना है, छोटे छोटे क्वांटिटी से कि ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे मैनेज करना है। जो हम ट्रेड लेने के बाद हमें डर लगता है, घबराहट होता है, जिसमें हम जल्दी से अपने टारगेट को काट देते हैं, जल्दी से टारगेट छोटा लेते हैं, स्टॉप लॉस बड़ा लेते हैं। ये सब हम स्टॉक्स में ही छोटे छोटे क्वान्टिटी से सीखते हैं। इसके बाद जब हम सबको सीख लेते हैं तब हम ऑप्शन में जंप करते हैं, तब हम ऑप्शंस में धीरे धीरे जंप करेंगे। तो चलिए पहले इस ट्रेड के पीछे लॉजिक देख लेते हैं। तो मार्केट में क्या है कि मार्केट हमारा देखिए अभी यहाँ पर इस लेवल का रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट स्लो कर करके मार्केट नीचे आ रहा है। तो जब मार्केट अभी इस लेवल का रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रहा है तो अभी देखेंगे कि हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आएगा नीचे से। हमारे पास देखिए यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड लाइन आ रहा है। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे में रहने वाला है तब तक मार्केट हमारा क्या है गाइस, सेलिंग में ही रहेगा। जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट रहेगा, हमारा मार्केट जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग करेगा, फिर रिजेक्शन लगा करके मार्केट सेलिंग में ही रहने वाला है। तो हमने देखा कि चलो मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ओवरऑल सेलिंग में ही है, तो मार्केट में एक सपोर्ट कहाँ पर है, मार्केट में जो सेलिंग है वहाँ कहाँ तक का जा सकता है, कहाँ तक मार्केट जाने के बाद रुक सकता है। तो फिर हमने देखा कि मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर है, एक अच्छा सपोर्ट अभी हमारे में फ़िलहाल यहाँ पर है। तो मार्केट जो है वह इस सपोर्ट के पास तक का आ सकता है। यदि मार्केट इस सपोर्ट को भी ब्रेक करके प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर रिजेक्शन दिखाया, तो मार्केट का अगला टारगेट क्या होने वाला है, मार्केट का जो अगला टारगेट है वह यह होने वाला है। इस मार्केट का जो अगला टारगेट है यही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट, यदि मार्केट इस सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट नहीं करा, इसको भी मार्केट ने तोड़ करके इसके नीचे प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद कंफर्मेशन दिखाया, तो मार्केट हमारा अगला टारगेट यहाँ तक का देगा, कंफर्म यहाँ तक का टारगेट मार्केट देगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि मार्केट हमारे पास एक छोटा टारगेट कहाँ तक दे सकता है, मार्केट में एक छोटा स्विंग, एक सपोर्ट कहाँ तक का है। तो हमने देखा कि मार्केट में एक सपोर्ट तो यही लेवल का है, इस लेवल का एक सपोर्ट है जहाँ तक मार्केट अभी फ़िलहाल आ सकता है। तो हमने फिर चलो जहाँ तक मार्केट अभी फ़िलहाल यहाँ पर आ सकता है, इस सपोर्ट तक का मार्केट आ सकता है। तो हमने एक इतना सा हमारे पास पॉइंट था, एक छोटा सा मोमेंटम था, इसी को हमने कैप्चर किया। तो हमें ये सपोर्ट मिल गया, फिर हम 15 मिनट पर हमें ये सपोर्ट मिल गया। फिर हम आते हैं, देखते हैं कि मार्केट का आज का मोमेंटम क्या रहा है। तो मार्केट आज देखिए यहाँ पर ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर 2 कैंडल बिताया, 2 कैंडल बिताने के बाद फिर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। मार्केट ने क्या किया, ओपन हुआ, फिर छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर मार्केट में एक क्या आए, एक यहाँ पर एक सेलिंग आया और इसी सेलिंग को हमने कैप्चर किया है। कैसे किया है, चलिए हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं कि हमने एंट्री कैसे बनाया। तो हमारा जो सेटअप है गाइस, हमारा सेटअप क्या कहता है, हमारा सेटअप कहता है कि जब भी मार्केट हमारा क्या करे, कि जब भी मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में आए, फिर प्रॉफिट बुकिंग करे, फिर डाउन, फिर थोड़ा सा नीचे आए, फिर सपोर्ट के ऊपर ही या तो इस तरीके से रुके, या तो मार्केट सपोर्ट के ऊपर ही 1-2 कैंडल ऊपर नीचे करे, जैसे यहाँ पर मार्केट ने किया। मार्केट में एक कैंडल नीचे आई, फिर छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग, फिर मार्केट में कैंडल नीचे आई, फिर मार्केट ने यहाँ पर 2-3 कैंडल प्रॉफिट बुकिंग किया है। मतलब सपोर्ट के ऊपर ही मार्केट ने, इतने सारे कैंडल सपोर्ट के ऊपर ही मार्केट ने बना दिया है।
ये जो कैंडल है मार्केट ने सपोर्ट के ऊपर ही बना दिया है। तो अब हमारा यहाँ पर दिमाग क्या खुल गया, लॉजिक क्या हो गया कि अब जब मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ करके इसके नीचे एक बड़ी कैंडल दे, एक बड़ी कैंडल इसके नीचे दे जिसमें रिजेक्शन ना लगा हो, हमारा लॉजिक हो गया कि अभी सपोर्ट को मार्केट जो है वो ब्रेक करके इसके नीचे एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल दे। जैसे मार्केट यहाँ पर एक अच्छी खासी कैंडल दी है, जैसे यहाँ पर एक अच्छी खासी कैंडल दी है, वैसे ही कैंडल मार्केट इस सपोर्ट के नीचे दे। हमारा अब यहाँ पर यह लॉजिक हो गया। तो हमने देखा कि मार्केट जो है इस सपोर्ट को तोड़ करके इसके नीचे एक अच्छी खासी कैंडल दी है। जब मार्केट में एक अच्छी खासी कैंडल आ गई तो हम यहाँ पर गाइस एक्टिव हो गए। फिर हमने यहाँ पर इसी के बाद हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का वेट किया कि मार्केट में एक इतनी सेलिंग आई, अब इतनी सेलिंग आने के बाद मार्केट इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करे। मार्केट यहाँ पर क्या करे, प्रॉफिट बुक करे। उसके बाद जब हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा तो कंफर्मेशन मिलने के बाद हम अपने ट्रेड में एंट्री कर लेंगे। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, यदि मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करते एक यहाँ हैमर बनाया, फिर इसके बाद इसके ऊपर अगर कहीं यहाँ डोजी बनाया होता तो उसी के हाई, अगर रेड डोजी होता तो उसी के हाई से, और यदि हमारे पास क्या है रेड डोजी है तो उसी के हाई से, अगर हमारे पास ग्रीन डोजी होता है तो उसी के लो के स्टॉप लॉस से हम मार्केट में बैठ लेते हैं। और आपको एक स्टॉप लॉस यहाँ पर ये भी मिल सकता है कि जो सपोर्ट था ये टूट करके अब हमारे पास रेजिस्टेंस बन चुका है। सपोर्ट क्या है, टूट करके हमारे पास रेजिस्टेंस बन चुका है। तो ये जब हमारे पास रेजिस्टेंस बन चुका है और जो भी मार्केट है वह इसी रेजिस्टेंस के नीचे में ही प्रॉफिट को बुक करे। मार्केट हमारा जो है वह क्या करे, जो चलिए थोड़ा चार्ट क्लीन कर देते हैं। मार्केट जो है वो क्या करे, जो प्रॉफिट बुकिंग है वह इसी रेजिस्टेंस के नीचे में ही करे। उसके बाद कंफर्मेशन मिलने के बाद हम इसी रेजिस्टेंस के स्टॉप लॉस से मार्केट में बैठ सकते हैं। एक तो हमारे पास ये स्टॉप लॉस मिल सकता है, बट हमने क्या किया, एक छोटे से स्टॉप लॉस को पकड़ा है कि हमने देखा कि मार्केट में सपोर्ट को तोड़ करके एक बड़ी कैंडल नीचे में आ गई। उसके बाद हमने इसके प्रॉफिट बुकिंग का वेट किया, प्रॉफिट बुकिंग भी हमें मिल गया। अब हमें यहाँ पर 100% कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट हमारा सेलिंग में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि मार्केट में एक सेलिंग, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, फिर सेलिंग, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर सेलिंग, फिर हमें लगा मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा ही आएगा। तो मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग भी आया, जो कि हम हमेशा वेट करते हैं कि जब भी मार्केट सपोर्ट को तोड़े, बड़ी कैंडल नीचे दे, तो इसके बाद हम इसके प्रॉफिट बुकिंग का वेट करते हैं। तो हमें यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग मिल गया। प्रॉफिट बुकिंग मिलने के बाद हम यहाँ पर कन्फर्मेशन का भी वेट करते, तो हमें कन्फर्मेशन का वेट किया। तो कन्फर्मेशन का हमने वेट किया तो हमने यहाँ पर देखा कि मार्केट में क्या हो रहा है कि एक रेड डोजी कैंडल बन रहा है। मार्केट में यहाँ पर एक रेड डोजी कैंडल बन रहा है। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, एक रेड डोजी कैंडल बनाया। अब जब ये रेड डोजी कैंडल हमें मिल गया गाइस, तो हमने क्या किया कि जब इसका लो क्रॉस हुआ, फिर हमने सोचा कि जब इस रेड डोजी कैंडल का लो क्रॉस होगा तो हम इस ट्रेड में एंट्री बना लेंगे। और हमारा टारगेट तो यही होगा, जब इसका लो क्रॉस होगा, किसका, उस रेड डोजी का, जब वो विक्स क्रॉस होगा तो हम अपने इस सपोर्ट के, जो हमारा ये सपोर्ट है, इसी सपोर्ट के तक का टारगेट लेकर के हम अपने उसमें एंट्री बना लेंगे। हमारा टारगेट क्या होगा, ये जो सपोर्ट है बैक में, इसी का हमारे पास टारगेट होगा। तो हमने क्या किया कि जब यहाँ पर रेड डोजी कैंडल का, सॉरी हाई है गाइस, लो नहीं है, आई एम सो सॉरी, ये इसका हाई है। जब इसका हाई क्रॉस होगा ये इसका हाई है, जब ये इसका हाई क्रॉस होगा तो हम इसमें ट्रेड में एंट्री कर लेंगे। तो जैसे इसका हाई क्रॉस हुआ हमने ट्रेड में एंट्री कर लिया और अपना स्टॉप लॉस कहाँ रख दिया, एक छोटा सा स्टॉप लॉस ले लिया गाइस, इसी कैंडल के लो का, जो कैंडल का लो है इसी का हमने एक छोटा सा स्टॉप लॉस मार्केट में ले लिया और फिर हमने एंट्री कर लिया। उसके बाद हमारा टारगेट मिल गया, स्टॉप लॉस भी मिल गया, टारगेट भी मिल गया। टारगेट क्या मिल गया हमें, यही जो स्विंग है, इसी स्विंग तक का हमें हमारा टारगेट मिल गया। और हमारा स्टॉप लॉस क्या मिल गया, वही जो हमारे पास रेड डोजी कैंडल है उसी का लो का स्टॉप लॉस, यही हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और ये हमारा एंट्री हो गया, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और ये हमारा गाइस ये क्या हो गया, एंट्री हो गया, और ये हमारा टारगेट हो गया। ये सब तीन चीज़ हमें मिल गए। तो फिर हम चलिए देखते हैं कि हमारा जो टारगेट है वह कहाँ से रिवर्स किया है और हमें कब तक टारगेट में बैठना है और कहाँ हमें टारगेट अपना 100% लेना है। तो हमारा एंट्री ए हो गया, टारगेट हमारा, स्टॉप लॉस ए हो गया और टारगेट हमारा ए हो गया। एक सेकेंड, ये हमारा टारगेट हो गया नीचे में और ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, हमारा टारगेट हो गया। तो जब भी आप ट्रेड में जाइए गाइस, जब भी आप ट्रेड में जाइए तो आप देखिए कि वहाँ पर आपको 100% टारगेट के लिए कभी भी वेट नहीं करना है। 100% टारगेट के लिए आपको कभी भी वेट नहीं करना है मार्केट में। जब मार्केट आपके टारगेट के पास, आपके सपोर्ट के पास या आपके रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुंच जाए, तो जैसे ही आपके
टारगेट के पास मार्केट पहुंच जाता है तो वहाँ पर आप 80 से 85 या 90% टारगेट को लेकर के तुरंत ही बुक करके निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो होता है 80 से 20% मतलब 40 से 50% चांस में क्या होता है कि मार्केट टारगेट के पास पहुंच करके वहीं से ही तुरंत रिवर्स कर देता है। रिजेक्शन लगा करके मार्केट तुरंत क्या कर देता है, रिवर्स करके ऊपर चला जाता है, फिर मार्केट रेंज से आपके स्टॉप लॉस को ले लेता है, जैसे इस केस में हमारे साथ हुआ है। तो यदि हम अपना टारगेट अच्छी जगह पे सेट नहीं करे होते, अपने टारगेट को हम अच्छी जगह पे लेकर ना निकले होते तो आज हम इस ट्रेड में क्या होते गाइस, अब तक लॉस में होते। देख लीजिए मार्केट यहाँ पर हमें तुरंत ही रिवर्स कर देता, रिवर्स करके हमें मार्केट इस रेंज में फंसा देता और हमारे इस स्टॉप लॉस को हिट करा देता। तो यदि हम इसी टारगेट का वेट करते तो जब भी मार्केट में आप आइए तो हमेशा 85 से 90% टारगेट को लेकर के मार्केट से बाहर हो जाइए। क्यों? क्योंकि मार्केट उसके बाद वहीं से या तो रिवर्स करेगा या तो आपको ट्रैप करके आपको रेंज में लेकर जाएगा या तो आपके स्टॉप लॉस को ले लेगा, जैसा इस केस में हुआ है। हमने मार्केट में 80 से 90% टारगेट को यहीं पर ही बुक कर लिया है और फिर हमारे बुक करते ही मार्केट देखिएगा इस कहाँ पर चला गया है। हमारे बुक करते ही मार्केट पूरा हमारे अगेंस्ट चला गया है, मार्केट यहीं से रिवर्स कर दिया है। हमारे बुक करते ही मार्केट ने रिवर्स कर दिया है। तो बस एक बार चलिए अपने लॉजिक को हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा इस ट्रेड में क्या लॉजिक था। इस ट्रेड में हमारा लॉजिक यही था कि मार्केट जो है वह इस सपोर्ट को तोड़ करके इस टाइप से एक अच्छी कैंडल नीचे में दे और इस टाइप से जब अच्छी कैंडल मार्केट नीचे में दे देगी तो उसके बाद हम उसके प्रॉफिट बुकिंग का वेट करेंगे। और अभी प्रॉफिट बुकिंग का कहाँ तक वेट करेंगे, जो सपोर्ट था अभी टूट करके रेजिस्टेंस बन चुका है, इसी रेजिस्टेंस के नीचे वो प्रॉफिट बुकिंग करे उसका वेट करेंगे। फिर उसके बाद हमें इस टाइप से कोई कन्फर्मेशन मिल जाए, जिस तरीके से हमें यहाँ रेड डोजी कैंडल मिला है इसी टाइप से हमें यहाँ पर एक डोजी कैंडल का टाइप से कंफर्मेशन मिल जाए। कंफर्मेशन मिलने के बाद उसका जब नीचे वाला क्रॉस होगा तो वहीं हम एंट्री बना लेंगे उसके ऊपर वाले विक्स के स्टॉप लॉस से। और टारगेट हम हमेशा अब वहीं जो पीछे में कोई अगर स्विंग का सपोर्ट है, कोई लेवल का सपोर्ट है या कोई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, टारगेट वहीं तक का ही रखेंगे जैसे हमने इस केस में किया। तो हमारा टारगेट यही है, इसी सपोर्ट तक का टारगेट हमारे पास था, जो कि मार्केट ने तुरंत ही छोटे से मोमेंटम में ही मार्केट ने हमारे टारगेट को बिना समय लगाए ही दे दिया। और हमेशा टारगेट को 85 से 95% तक का ही लेने के प्रयास करें, कभी भी 100% टारगेट के लिए ना जाएं, ठीक है। और मार्केट का ट्रेंड भी यहाँ पर डाउन था। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि इस ट्रेड में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ, हम कितने क्वांटिटी से हमने इस ट्रेड में ट्रेड किया है। तो हमने कोल इंडिया में गाइस अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टॉक्स में और हम अभी यहाँ पर 5 क्वांटिटी से हमने इसमें ट्रेड किया था। देखिए कोल इंडिया में हमने 5 क्वांटिटी से ऑर्डर दिखला देते हैं, इसमें हम 5 क्वांटिटी से हमने गाइस ट्रेड कर रहे हैं। हम इसको कब बाई किए हैं, 10:25 पे हमने इसको बाई किया है और 10:40 पे हमने इसको बेच दिया है, ठीक है गाइस। और हमारे पास जो भी 5 क्वांटिटी से हमने ट्रेड किया और हमारे पास जो भी प्रॉफिट मिला है, देखिए 17 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें मिला है। तो अभी गाइस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी हम यहाँ पर कमाने नहीं आए हैं, अभी हम केवल सीखने आए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं कि कैसे मार्केट में काम किया जाता है, कहाँ स्टॉप लॉस अच्छे से सेट किया जाता है और कहाँ टारगेट अच्छे से लेकर के निकला जाता है। तो इसी पे अभी हम छोटे छोटे क्वांटिटी से प्रॉफिट कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि कल मार्केट में क्या होगा। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।